Assalamu alaikum everyone. This is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. डेली डॉन एडिटोरियल और GRE वोकेबलरी के हवाले से करंट अफेयर न्यूज़पेपर डेली का और डिफरेंट किस्म की बुक्स जो हैं जो CSS, PCS और PMS स्टूडेंट्स के लिए हैं वो PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी और मिस्टर अली इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ गोना डू दिस जॉब एंड हिज कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0305104009. That's his WhatsApp number. You will have to just contact him by WhatsApp and he will provide you all the stuff in only 100 rupees a month. So that would be a help of him as he's a student. So he's providing us all these things which I'm gonna elaborate. So आज की डॉन एडिटोरियल की तरफ चलते हैं. आज है 20th of December 2020 और आज का जो इम्पोर्टेंट डॉन एडिटोरियल है इट इज़ अबाउट LOC एग्रेशन, यानी इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अब दोबारा जो एग्रेशन है उसके हवाले से है, जिसमें इन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस की एक वीगल जो है उसको टारगेट किया है और उसके ऊपर बुलेट के निशानात देखे जा सकते हैं. यूनाइटेड नेशन इज़ इन्वेस्टिगेटिंग ओवर इट. किसी किस्म की कोई डेथ नहीं हुई, लेकिन लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि 2019 में भी इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जिसके बदले में इन्हें एक कप चाय पीना पड़ा था और अभी भी सब कॉन्टिनेंट में जो है ये दोबारा से जो है इस तरह के हालात पैदा करने के लिए ये ऐसा करना चाह रहे हैं. सो दे शुड नो वेरी वेल कि पाकिस्तान कैन डिफेंड इट ईजिली. सो दैट्स ऑल अबाउट द डॉन एडिटोरियल. इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The targeting of a UN vehicle by Indian forces along the line of control, as well as revelations by Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi that New Delhi is planning a surgical strike in this country, do not bode well for peace in the subcontinent. जो टारगेट करना है, यानी अभी अभी रिसेंटली जिन्होंने टारगेट किया है यूनाइटेड नेशन की व्हीकल को इंडियन फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ. ठीक है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड प्लीज़, लेट मी चेंज द कलर. जैसे कि जो वजाहत दी है, जो बयान दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, दैट न्यू दिल्ली जो है वो प्लान कर रही है. इस प्लानिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है. एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है प्लान कर रही है इन दिस कंट्री, इस मुल्क में. डो नॉट बोड वेल, और ये इसकी जो प्रोडिक्शन है वो अच्छी नहीं है. यानी इसकी जो जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या हम जो जिसके बारे में समझ लें कि पेशीन गोई है, वो बेहतर नहीं है इस ख़ित्ते के अमन के लिए. सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये जो ख़ित्ता है या हमारा सब कॉन्टिनेंट है. Clearly, the hardline BJP government is engaging in brinkmanship. वाज़ेह तौर पे ये जो BJP की हार्डलाइन गवर्नमेंट है ये शामिल हो रही है, इंगेज हो रही है किस में जी, इन ब्रिंकमैनशिप. ब्रिंकमैनशिप बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है जो किसी भी ख़तरनाक सिचुएशन को है ख़तरे की दहाई पे डाल, ख़तरे के एंड पे जाके ले जाए, यानी उसे और ज़्यादा ख़तरनाक कर ले. और ख़ास तौर पे ये पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है. थ्रू सच एडवेंचरिज्म कैन ईज़िली स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल एंड इज़ बेस्ट अवॉइडेड. इस तरह का अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये आसानी से अनकंट्रोलेबल हो सकता है और बेहतर ये है कि इसे अवॉइड किया जाए. इज़ बेस्ट अवॉइडेड यहाँ पे आप देख लें, इज़ है और अवॉइडेड है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है. The vehicle belonging to the UN military observer group in India and Pakistan appear to have been deliberately targeted on Friday in AGK. ये जो व्हीकल है बिलोंगिंग, जिसका ताल्लुक था किससे जी, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री से. यानी ये जो व्हीकल थी जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री की थी, ऑब्जर्वर ग्रुप की, इन इंडिया में थी एंड पाकिस्तान में. और ऐसा जाहिर होता है कि इसे जानबूझ के, डेलिब्रेटली का मतलब इंटेंशनली जानबूझ के टारगेट किया गया फ्राइडे वाले दिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में. आयरनिकली आयरनिक होता है बेसिकली तंजिया तौर पे. यहाँ पे आयरनिकली का मतलब है अनएक्सपेक्टेड, यानी कभी सोचा नहीं था. वाइल इट्स अक्यूमेंट वर ऑन देयर वे, उनको उस गाड़ी में सवार जो थे वो अपने रास्ते पे थे टू इंक्वायर इनटू सीज़ फायर वायलेशन, कि वो सिर्फ इंक्वायरी कर सकें कि सीज़ फायर जो है उसकी वायलेशन कौन कर रहा है. वाइल नो वन वॉज हर्ट, कोई उनमें से हर्ट नहीं हुआ. ये भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है. इमेजेस शो द व्हीकल, जो तस्वीरें आई हैं गाड़ी की वो दिखाती हैं क्लियरली आइडेंटिफाइबल, उसे वाज़ेह तौर पे पहचाना जाता है बाय इट्स UN इंसिग्निया, कि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के बैजेस लगे हुए हैं विद बुलेट्स होल, जिनके ऊपर अब गोलियों से सुराख हो चुके हैं. द UN सेज इट इज़ इन्वेस्टिगेशन द इंसिडेंट. UN कहता है कि यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि जी वो जो हैं वो इस वक्त जो है इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं. अब इन्वेस्टिगेशन है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है. वाल पाकिस्तान है समंड का मतलब है बुला भेजना, किसी को तंबी करना. इंडियाज़ चार्ज्ड अफेयर्स. अब ये जो चार्ज्ड अफेयर्स है ना, ये डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होता है, यानी
आप एक कंट्री हैं जैसे कि इंडिया है और वो दूसरों को जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर को एक माइनर स्टेट समझते हुए उसके ऊपर जो है अपनी डिप्लोमेसी ज़ाहिर करने की कोशिश करता है टू प्रोटेस्ट दिस फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। प्रोटेस्ट के मतलब एहतजाज के लिए दिस फ्लैग्रेंट, ये वाजिया तौर पे ऑब्वियस ब्लैटेंट वायलेशन जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स की, उसके हवाले से पाकिस्तान ने क्या किया है जी, पाकिस्तान ने उन्हें एक तंबीह की है। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फोर्सेज हैव इंडल्ज्ड इन एग्रेशन अक्रॉस द LOC। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन फोर्सेज जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस LOC के ऊपर जो है इस एग्रेशन का हिस्सा बनी है या बन चुकी हैं। हैव इंडल्ज्ड प्रेजेंट परफेक्टनेस है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ऑफिस के मुताबिक इंडिया हैज़ रिपोर्टेडली जो है वाजिया तौर पे ये तस्लीम कर चुका है, कमिट कर चुका है नियरली 3000 कमिट कर चुका है, यानी ये एक्ट कर चुका है तकरीबन 3000 सीज़ फायर वायलेशन दिस ईयर अलोन, कि सिर्फ इस साल में फॉरेन ऑफिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया जो है तकरीबन 3000 सीज़ फायर सिर्फ इसी सीज़ फायर वायलेशन जो है इसी साल में कर चुका है, रिजल्टिंग इन एट लीस्ट 27 डेथ, जिसके नतीजे में तकरीबन 27 अमवात हो चुकी हैं। The cross LOC violation has intensified since Narendra Modi's became Prime Minister of India। ये जो क्रॉस LOC violations हैं ये ज़्यादा बढ़ गई हैं तब से जब से नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बना है। अब ये देखें हैज़ इंटेंसिफाइड बढ़ चुकी हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब सिंस इस्तेमाल किया गया है उस टाइम से जब से बना है। अब सिंस का मतलब ये होता है कि आप डाउटेड हैं, आपने किसी का स्टार्टिंग टाइम बताया है कि तब से जब से वो नरेंद्र मोदी जो ने स्टार्ट लिया है तो उस हवाले से हमने सिंस इस्तेमाल किया। लिंक्ड टू द LOC डिस्टर्बेंसेज आर रिपोर्ट्स ऑफ इंडियाज़ प्लान स्ट्राइक इन पाकिस्तान। LOC डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ जो चीज़ें लिंक हैं वो रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया जो है वो इंडियाज़ प्लान स्ट्राइक है, इंडिया के जो प्लान की गई है हमला जो है पाकिस्तान के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, द रिपोर्ट्स वर पिक्ड अप बाय पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। इन रिपोर्ट्स को किसने सामने लेके आए जी, वर पिक्ड अप, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इसको जो है रिवील किया है। वर पिक्ड अप भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। एंड इंडिया इज़ अपेरेंटली ट्राइंग टू सीक द अप्रूवल ऑफ इट्स पार्टनर्स फॉर दिस फूल हार्डी एक्ट। और इंडिया जो है वाज़िया तौर पे कोशिश कर रहा है टू सीक के हासिल करे उनके जो पार्टनर्स हैं उनका अप्रूवल इस किस्म के रेकलेस और लापरवाह और घटिया किस्म के काम के लिए। नो वन मस्ट बी अंडर एनी इल्यूजन, किसी को किसी भी वो जो है था इल्यूजन्स जो है, यानी किसी को किसी किस्म के उसमें नहीं रहना चाहिए कि हमें कोई बड़ा एक दिखावा है। इल्यूजन्स का मतलब ऐसे होता है किसी को आप कोई चीज़ दिखा रहे हो, किसी को आप धोखा जिसको आप कह सकते हैं, किसी को किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। रिगार्डिंग द प्रपोज्ड स्ट्राइक इन स्ट्राइक्स के हवाले से, सच अ मूव विल श्योरली इनफ्लेम टेंशंस इन रीजन। इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो यकीनी तौर पर क्या करेगी, वो इनफ्लेम करेगी सिचुएशन, टेंशन जो है परेशानियों को बढ़ाएगी इस खत्ते में। एंड पाकिस्तान विल हैव नो ऑप्शन बट टू स्ट्राइक बैक इन ऑर्डर टू डिफेंड इटसेल्फ। और पाकिस्तान के पास किसी किस्म का ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो स्ट्राइक बैक करे और अपने आप को डिफेंड करे। फॉर देयर ऑनवर्ड द सिचुएशन विल बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इसके आगे फिर सिचुएशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी कंट्रोल करना। सिचुएशन विल बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है। इंडिया ट्राइड अ सिमिलर स्टंट, इसी तरह की एक हरकत जो है 2019 में उन्होंने की थी आफ्टर द पुलवामा फेयर के बाद। एंड पाकिस्तान रिस्पॉन्स वाज मैच्योर बट फर्म। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो था वो बड़ा मैच्योर था लेकिन काफ़ी मजबूत था, जिनमें उनके अभिनंदन साहब जो हैं उन्हें चाय का एक कप हमारे साथ पीना पड़ा था। However, Mr. Moody and his cohorts will be well advised not to repeat such adventurism। ताहम मूडी और उसके जो दोस्त हैं उनको अच्छी तरह एडवाइज कर देना चाहिए कि इस तरह की हरकत या इस तरह का जो एडवेंचरिज्म है उसको दोबारा रिपीट ना करें। मोर ओवर, न्यू दिल्ली's पार्टनर मस्ट ऑल्सो बी अवेयर दैट सच एडवेंचरिज्म स्पेशली कैन नॉट बी अलाउड इन अ रीजन विद न्यूक्लियर पावर्स। ताहम न्यू दिल्ली के पार्टनर्स जो हैं उनको इस बात से भी जानकारी होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए कि इस तरह के एडवेंचरिज्म जो है ख़ास करके इस तरह के ख़ित्तों में अलाउड नहीं होते जो न्यूक्लियर पावर्स के हामिल हों, यानी दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर रखते हैं। पाकिस्तान हैज़ टाइम एंड अगेन एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ पीस टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान जो है टाइम एंड अगेन यहाँ पे ईडीएम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, बार बार जो है। एक्सटेंडेड का मतलब है बढ़ाना, फैलाना। द हैंड ऑफ पीस यानी अमन का जो हाथ है या दोस्ती का हाथ जो है इंडिया की तरफ
बार बार हम लोग कर चुके हैं, बट दीज गेस्टर्स, लेकिन हमारे जो ये तरीके हैं, हैव बीन रीबफ्ड बाय द अल्ट्रा नेशनल्स मूडी गवर्नमेंट। जो अल्ट्रा नेशनल्स किस्म की मूडी गवर्नमेंट है उसने उसे कई दफ़ा रिजेक्ट कर दिया। हैव बीन रीबफ्ड या रिजेक्टेड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, विच सीक्स टू आइसोलेट दिस कंट्री, जो चाहते हैं कि हम इस कंट्री से सेपरेट रहें, इसको अलग कर दें। प्रोग्रेसिव थिंकिंग जो है इज़ नीडेड, तरक्की याफ्ता यानी तरक्की की तरफ बढ़ने वाली सोच जो है उसकी ज़रूरत है। इज़ नीडेड भी प्रेजेंट का पैसिव है। इन साउथ एशिया में दैट शुड लेट गो ऑफ द डेमन्स ऑफ द पास्ट एंड वर्क टुगेदर, वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग पीस एंड रीजन्स। जो पुरानी बातें, पुराने डेमन्स का मतलब ऐसे डेवल्स होता है, ख़राब बातें जो है पास्ट की वो भूल जाएं और अमन और हमारे इस खित्ते के अमन की तरफ काम करें। However, such thinking cannot be expected from the warped minds। ताहम इस तरह की जो सोच है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती इस तरह के एबनॉर्मल माइंड से। द हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैज़ प्रोड्यूस, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है उसने उनको जन्म दिया है। दैट सी साउथ एशिया, जो साउथ एशिया को देखते हैं, इंक्लूडिंग इंडियाज़ ओन मुस्लिम्स, इंडिया के अपने मुस्लिम्स को देखते हैं एज इटर्नल आउटसाइडर्स। यानी इटर्नल का मतलब हमेशा के तौर पे रहने वाले वो आउटसाइडर्स हैं, बाहर के लोग हैं और दुश्मन हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं सॉरी, अभी एक लाइन है। द वर्ल्ड कम्युनिटी मस्ट स्पीक अप अगेंस्ट द टारगेटिंग ऑफ यूएन पीस कीपर्स। दुनिया की जो कम्युनिटी है उसको लाजमी जो है बोलना चाहिए इस यूएन के जो पीस कीपर्स हैं इनके अगेंस्ट जो टारगेट हुआ है इसके ख़िलाफ़ उनको बोलना चाहिए, एज़ वेल एज़ इनोसेंट सिविलियन, और उसके साथ साथ इनोसेंट सिविलियन जो है, मासूम शहरी जो है, उनके हवाले से बोलना चाहिए एलओसी इंडिया के साथ साथ। मोर ओवर एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज़ ग्रैपलिंग विद मल्टीपल क्राइसिस, और वो वक्त जिसमें दुनिया जो है इतने मुश्किल किस्म के क्राइसिस में घिरी हुई है, उससे लड़ रही है, कोशिश कर रही है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। द मैसेज टू इंडिया मस्ट बी क्लियर। इंडिया को जो मैसेज है बड़ा क्लियर किस्म का जाना चाहिए। एनी एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जारहियत विल नॉट बी टॉलरेटेड, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड दिस कंट्री विल डिफेंड इट्सेल्फ फुली, और ये मुल्क ख़ुद को मुकम्मल तौर पे इंटायरली कम्प्लीटली जो है डिफेंड करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा इफ़ यू वांट मी टू इम्प्रूव एनीथिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।